हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीएस 2 का दिसंबर 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के प्रति नव उदारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। हमें नियो लिबरल अप्रोच के बारे में देखना है इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में। इसका आंसर है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए नव उदारवादी दृष्टिकोण एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है जो 20वीं शताब्दी के बाद में शास्त्रीय अर्थातवाद की प्रतिक्रिया और आलोचना के रूप में उभरा। बेसिकली अर्थातवाद के बाद जो क्लासिकल अर्थातवाद था उसकी विचारधारा के बाद ये नया आया था नव उदारवादी दृष्टिकोण, जो मॉडर्न अप्रोच माना जाता है अर्थातवाद का। नव उदारवाद शास्त्रीय अर्थातवाद के साथ कुछ समानताएं साझा करता है, इससे कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने और प्रबंधित करने के लिए अपनी मान्यताओं और नुस्खों में महत्वपूर्ण अंतर भी पेश करता है। अगर आपको हिंदी का वर्ड समझने में, कोई सेंटेंस समझने में डिफ़िकल्टी है तो आप इंग्लिश वाला भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे ही हर स्लाइड में होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले हम अर्थातवाद और नव अर्थातवाद को समझ लेते हैं। शास्त्रीय अर्थातवाद और नव अर्थातवाद कभी कभी संरचनात्मक अर्थातवाद के रूप में जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में राज्य एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं इस पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। आइए प्रत्येक की बुनियादी समझ से शुरुआत करें। तो पहला हम देखते हैं शास्त्रीय अर्थातवाद में मुख्य विचार क्या होता है। शास्त्रीय अर्थातवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सबसे पुराने और सबसे पारंपरिक सिद्धांतों में से एक है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में मानव स्वभाव और राज्यों की अंतर्निहित विशेषताओं की भूमिका पर जोर देता है। दूसरा है इसका मानव स्वभाव। शास्त्रीय अर्थातवादियों का मानना है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी, सत्ता लोलुप और संघर्ष के लिए प्रवृत्त होते हैं। उनका तर्क है कि यह विशेषताएं केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का परिणाम नहीं बल्कि मानव स्वभाव में गहराई से निहित है। राज्य का व्यवहार, तीसरा इसका पॉइंट हम देखते हैं राज्य का व्यवहार। शास्त्रीय अर्थातवाद के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्राथमिक अभिनेता है और उनका मुख्य लक्ष्य अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना है। राज्य सत्ता के निरंतर खोज के प्रेरित होते हैं और अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहते हैं। शास्त्रीय उदारवाद में अर्थातवाद में देखते हैं हम अराजकता। शास्त्रीय अर्थातवादी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अराजक प्रगति पर जोर देते हैं, जहां नियमों को लागू करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई उच्च प्राधिकारी नहीं है। यह अराजक वातावरण राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को बढ़ाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, शास्त्रीय अर्थातवादी अक्सर अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक उदाहरणों का सहारा लेते हैं और मानते हैं कि पूरे इतिहास में देखे गए व्यवहार के पैटर्न आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार दे रहे हैं। तो ये था हमारा अर्थातवाद, शास्त्रीय अर्थातवाद। अब आगे हम देखते हैं, अगर आपको इंग्लिश वाला भी देखना है तो आप देख सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम नव अर्थातवाद, संरचनात्मक अर्थातवाद जिसे कहा भी जाता है। इसमें हम मुख्य विचार, शक्ति का वितरण और संतुलन और मानव स्वभाव पर कम जोर, भविष्य कहने वाला शक्ति, ये सब देखेंगे। इसमें हम पहले देखते हैं मुख्य विचार। केनेथ वॉल्ट जैसे विद्वानों द्वारा विकसित नव अर्थातवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अधिक संरचनात्मक और प्रणालीगत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह राज्य के व्यवहार के प्राथमिक चालक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शक्ति के वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। अब शक्ति का वितरण देखते हैं। इसी में हम नव अर्थातवादियों का तर्क है कि राज्यों के बीच शक्ति का वितरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख निर्धारक है।
वह एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय प्रणालियों के बीच अंतर करते हैं। यह सुझाव देते हुए कि प्रणाली में प्रमुख शक्तियों की व्याख्या राज्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। उसके बाद हम देखते हैं संतुलन और बैंड वैगोनिंग क्या है। नव अर्थातवाद संतुलन और बैंड वैगोनिंग की अवधारणाओं का परिचय देता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य या तो बढ़ती शक्ति के विरुद्ध संतुलन बनाते हैं, एक राज्य को हावी होने से रोकते हैं, जैसा हम कोल्ड वार के उसमें भी देख सकते हैं, शीत युद्ध। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए यह सुरक्षा के लिए एक मजबूत शक्ति के साथ संतुलन बनाते हैं। मानव स्वभाव पर कम जोर। शास्त्रीय अर्थातवाद के विपरीत नव अर्थातवाद मानव स्वभाव पर कम जोर देता है और राज्य के व्यवहार को आकार देने वाली प्रणालीगत बाधाओं पर अधिक जोर देता है। लास्ट इसका पॉइंट है भविष्य कहने वाली शक्ति। नव अर्थातवाद को अक्सर एक सिद्धांत के रूप में देखा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शक्ति के वितरण का विश्लेषण करके राज्य के व्यवहार को अधिक पूर्वानुमानित अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। आगे देखते हैं हम इसका कंक्लूजन क्या है दोनों का, शास्त्रीय अर्थातवाद और नव अर्थातवाद। शास्त्रीय अर्थातवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझाने में मानव स्वभाव की भूमिका और राज्य की अंतर्निहित विशेषताओं पर जोर देता है, जबकि नव अर्थातवाद, जिसे हम संरचनात्मक अर्थातवाद भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शक्ति के वितरण और राज्य के व्यवहार पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। दोनों सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और इस क्षेत्र को आकार देने में प्रभावशाली भी हैं। तो ये तो हमने देखा अर्थातवाद और नव अर्थातवाद के बारे में। अब आगे हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन का कंटेक्स्ट था। क्वेश्चन हमारा है, हमने पहले ही पढ़ लिया, अब आगे हम इसको देखेंगे, पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे कि नव उदारवादी दृष्टिकोण के मूल सिद्धांत और विशेषताएं क्या हैं इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में। तो हम 6 पॉइंट के थ्रू समझेंगे आगे। पहला पॉइंट है हमारा तर्कसंगत अभिनेता मॉडल। पहला पॉइंट है हमारा रैशनल एक्टर मॉडल, तर्कसंगत अभिनेता मॉडल। नव उदारवाद शास्त्रीय अर्थातवाद की तरह मानते हैं कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्राथमिक अभिनेता है। हालांकि यह इन अभिनेताओं के बारे में अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर अर्थातवाद से दूर चला जाता है। नव उदारवाद मानता है कि राज्य तर्कसंगत अभिनेता हैं जो अपने स्वार्थों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यह भी मानता है कि वह अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए सहयोग कर सकते हैं और तर्कसंगत विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और सहयोग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉपरेशन। नव उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों और शासन की भूमिका पर महत्वपूर्ण जोर देते हैं। उनका मानना है कि यह संस्थाएं राज्यों को सहयोग करने, संघर्षों को सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। नव उदारवादी विद्वानों का मानना है कि राज्य इन संस्थानों के माध्यम से स्थिरता और शांति को बढ़ावा देकर पारस्परिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है हमारा शासन सिद्धांत। नव उदारवाद का शासन सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशिष्ट मुद्दे क्षेत्रों जैसे व्यापार, पर्यावरण और हथियार नियंत्रण पर केंद्रित है। यह मानते हैं कि राज्य स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था बनाते हैं और उसमें शामिल होते हैं जो नियमों, मानदंडों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का समूह है। यह व्यवस्थाएं अनिश्चितता को कम करने और विश्वास बनाने और राज्यों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है। इसी का 4th पॉइंट देखते हैं हम आगे, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आर्थिक परस्पर निर्भरता। नव उदारवाद राज्यों के बीच आर्थिक परस्पर निर्भरता के महत्व को रेखांकित करता है। इसका तर्क है कि राज्य व्यापार, निवेश और वित्तीय लेन देन के माध्यम से अधिक आर्थिक रूप से आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए संघर्ष से बचने और अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनाए रखने में उनका निहित स्वार्थ है।
आखिरी पॉइंट है हमारा इसका, पूर्ण लाभ अर्थातवादी लोगों के विपरीत जो अक्सर सापेक्ष लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह विचार कि एक राज्य का लाभ दूसरे राज्य का नुकसान है। नव उदारवादी पूर्ण लाभ की अवधारणा पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि राज्य ऐसी नीतियां अपना सकते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना खुद को फायदा पहुंचाए। यह परिप्रेक्ष्य तब तक सहयोग को प्रोत्साहित करता है जब तक राज्यों को विश्वास है कि सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सिक्स्थ है हमारा लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। नव उदारवाद की एक प्रमुख शाखा लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत है जो बताते हैं कि लोकतंत्रों के एक दूसरे के साथ युद्ध में जाने की संभावना कम है। यह सिद्धांत तर्क देते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणालियाँ पारदर्शिता, जवाबदेही और शांतिपूर्ण विवाद समाधान के अपने मानदंडों के साथ राज्यों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देती हैं। सेवन्थ पॉइंट है हमारा इसका, बहुपक्षीय कूटनीति, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। नव उदारवाद बहुपक्षीय कूटनीति की बात करते हैं जहां राज्य एक मंच पर एक साथ काम करते हैं जिसमें कई कलाकार शामिल होते हैं। बहुपक्षवाद राज्यों को संसाधनों को एकत्रित करने, जानकारी साझा करने और सामूहिक रूप से बातचीत करने की अनुमति देता है जिससे सहकारी परिणामों की संभावना बढ़ जाती है। आखिरी पॉइंट है हमारा इसका, सॉफ्ट पावर और गैर राज्य अभिनेता, सॉफ्ट पावर एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। नव उदारवाद बहुराष्ट्रीय निगमों, मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशंस और गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय वकालत समूहों जैसे गैर राज्य अभिनेताओं के बढ़ते महत्व को स्वीकार करता है। यह नरम शक्ति की भूमिका जबरदस्ती के बजाय आकर्षण और अनुनय के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को भी पहचानता है। आखिर में हम इसका एक कंक्लूजन निचोड़ देखते हैं, समराइज करते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नव उदारवादी दृष्टिकोण बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभव और वांछनीय है। स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, आर्थिक परस्पर निर्भरता और तर्कसंगत राज्य व्यवहार की भूमिका पर जोर दिया गया है। यह शास्त्रीय अर्थातवाद की निराशावादी और शक्ति केंद्रित धारणाओं से विचलन का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि सभी आईआर या इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन सिद्धांतों की तरह नव उदारवाद की अपनी आलोचनाएं और सीमाएं भी हैं और यह विद्वानों की बहस और शोधन का विषय बना हुआ भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं।